190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल, फैसला कल सुनाया जाएगा। अडियाला जेल में केस की समाअत हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पेश। बानी पीटीआई के वकील की अदम दस्तियाबी के बायस तफ्तीशी अफसर पर जरा ना हो सकी। वकील ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल दिए। अदालत ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मौसर करार दे दी। शराब और असलहा बरामदगी केस, गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी। इस्लामाबाद की अदालत का वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने और कल पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। गंडापुर वकील की यकीन दहानी के बावजूद आज भी पेश न हुए। अदालत ने हाजिरी मौफी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा, अली अमीन गंडापुर कई समातों पर पेश नहीं हुए। मौके फराहम किए जाने के बावजूद बयान रिकॉर्ड नहीं करा रहे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का मशवरा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अली अमीन गंडापुर असम्बली में अक्सरियत खो बैठे। 2 तिहाई अक्सरियत का दावा करने वाले वजीर आला असम्बली जाने से कतरा रहे हैं। 4 मरतबा इजलास मुलतवी हो चुका। अक्सरियत खोने पर परवेज वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। एतमाद का वोट लेने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर भी कह सकते हैं। बताया जाए वजीर और मुशीर क्यों बदले जा रहे हैं। करप्ट और नाअहल हैं तो उन्हें सजा क्यों नहीं दी जा रही। हुकूमत की अख्तर मेंगल को मनाने की कोशिशें। राना सनाउल्लाह की क़यादत में वफ़द की BNP के सरबराह से मुलाकात। इस्तीफ़ा वापस लेने की दरख्वास्त की। अख्तर मेंगल ने इस्तीफ़ा फौरी वापस लेने से माजरत कर ली। कहा, हुकूमत ने कोशिश की इस्तीफ़ा वापस ले लूँ मगर शायद मैंने उन्हें कायल कर लिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, अख्तर मेंगल की बलूचिस्तान में बहुत अहमियत है। नाराज़ी दूर करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुँचाएंगे। उधर स्पीकर कौमी असम्बली ने अख्तर मेंगल के इस्तीफ़े पर कार्रवाई रोक दी। अख्तर मेंगल इस्तीफा वापस लें और पार्लियामान में अपोजिशन का साथ दें। PTI की भी BNP के सरबराह को मनाने की कोशिशें। उमर अयूब की क़यादत में अपोजिशन के वफ़द की सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात। इस्तीफा वापस लेकर पार्लियामेंट में मुश्तरका जदोजहद करने की दरख्वास्त। अख्तर मेंगल ने जवाब दिया, बलूचिस्तान के हालात संगीन नौयत के हैं, किसी भी वापसी का फैसला मुश्किल है। अपोजिशन रहनुमाओं का बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, बार बार बलूचिस्तान के मसाइल पर बात की मगर हुकूमत की तरफ से कोई संजीदगी नहीं दिखाई। जनाब स्पीकर, इन सारे मामलात को सियासी लोग ही तय कर सकते हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है। जहां मारूफ, मामला फ़हम, तजर्बाकार और सीनियर सियासी क़यादत है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। तजर्बाकार और सीनियर क़यादत को साइडलाइन किया जा रहा है। अख्तर मेंगल ने इसीलिए इस्तीफा दिया कि पार्लियामेंट का कोई किरदार ही नहीं। बलूचिस्तान में सूरत हाल संगीन है। एक ही दिन में 4-5 हमले हुए। रियासत की रिट को चैलेंज किया जा रहा है। पाकिस्तान में प्रॉक्सी जंग लड़ी जा रही है। फायदा आलमी कुव्वतें उठा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जाकर लोगों से बात करनी चाहिए। मामलात सियासी लोग ही हल कर सकते हैं। जो मुट्ठी भर दहशतगर्द हैं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और लोगों को, मासूम शहरियों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद करते हैं। हमें बार बार इस बात को दोहराना चाहिए कि ये किसी बलोच ने किसी पश्तून को, किसी पंजाबी को नहीं मारा। ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का ऐलान। बोले, मुट्ठी भर दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। बेगुनाह शहरियों को बसों से उतार कर मारा गया। बलोच कौम का अपने नाम पर की जाने वाली कार्रवाइयों से कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान हुकूमत तलबा को पढ़ने के लिए बाहर भेज रही है। मुल्क दुश्मन उन्हें दहशतगर्द बना रहे हैं। इस लड़ाई का खात्मा उसी वक्त मुमकिन है जब गवर्नेंस बेहतर बनाएंगे। लॉ साहब है, इनका काम लॉ है, एनर्जी नहीं है। नंबर 1 इनका पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे सर आप भी जवाब दिया। बिजली बिलों के मामले पर कौमी असम्बली में गर्मा गर्म बहस। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा,
50 यूनिट्स वाले सार्फिन से फी यूनिट 3 रुपये 95 पैसे लिए जा रहे हैं। 1 से 100 यूनिट्स तक बिजली की कीमत फी यूनिट 7 रुपये 74 पैसे है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का वजीर कानून के जवाब देने पर एतराज, बोले आजम नजीर वजीर तवानाई नहीं वजीर कानून है। स्पीकर ने कहा आप भी किसी और की जगह जवाब देते थे। उमर अयूब ने कहा ये लोग कैंसर का इलाज डिस्परीन से कर रहे हैं। आसिफा भुट्टो ने बिजली गैस की लोड शेडिंग और भारी बिल्स का मामला उठाया। मकामी हुकूमतों को इख्तियारात की मुंतकिली के लिए आइनी तरमीम का मुसव्वदा जमा, तमाम अवामी शोबे मकामी हुकूमतों के इख्तियार में दिए जाएं। MQM का मुतालिबा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं इख्तियारात विफाक से सूबे में गए लेकिन अवाम तक नहीं पहुँचे। विफाक NFC अवार्ड वज़ीर आला की बजाय बराह रास्त मकामी हुकूमतों को दे। फारूक सत्तार बोले मरकज़ से इख्तियारात और वसाइल 130 शहरों तक मुंतकिल हो जाएंगे। इसको कौमी एजेंडा समझकर आगे बढ़ना चाहिए। दरख्तों की कटाई में मुलव्विस मुलाजिमों को निकाल देना चाहिए। मुल्क भर में दरख्त काट कर बेचे जा रहे हैं। महकमे में जंगलात को बचाने के बजाय चाय पानी का काम रह गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में मर्दान में शीशम के कीमती दरख्तों की कटाई का केस। रीजनल ऑफिसर फॉरेस्ट डिवीजन की बरतरफी और जुर्माने की सजा बरकरार। अदालत ने कहा मिली भगत से दरख्तों की कटाई हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से जंगलात उगाने और दरख्तों की कटाई की तफसीलात तलब। बर वक्त चालान ना भिजवाने से मुतालिक समात। IG पंजाब लाहौर हाई कोर्ट पेश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने पूछा IG बताएं पंजाब में क्या हो रहा है। 3,62,000 मुकदमात दर्ज हुए, पता ही नहीं इन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया। IG उस्मान अनवर ने बताया 11,800 तफ्तीशी अफसरों को शोकॉज नोटिस, 11,000 मरतबा एहलकारों को सजाएं दी। अदालत, पुलिस, PITV और प्रोसिक्यूशन का रिकॉर्ड इकट्ठा करने का हुक्म दे। चीफ जस्टिस ने कहा ये काम खुद या बाहमी इत्तफाक से करें। 2,02,000 मुकदमात के चालान की तफसीलात तलब। मुकदमात का इंदराज कंप्यूटराइज्ड करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समात। जस्टिस नेमतुल्लाह का रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान। पुलिस हुकाम पर बरहमी। वफाकी हुकूमत और इदारों से रिपोर्ट तलब। आइंदा समात पर JIT सरबराह को भी बुला लिया। रिमार्क्स दिए 13 साल से देख रही हैं JIT इजलास में सिर्फ चाय पीकर सब चले जाते हैं। 70 साल बुजुर्ग धक्के खा रहे हैं, आपको बददुआएं देते होंगे। पुलिस ईमानदारी से काम करती तो मसला हल हो चुका होता। DSP थाना पाकिस्तान बाजार का मुखातिब करते कहा नाकिस कारकर्दगी पर जेल भेज देंगे। आलमी कीमत 9 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। तेल की आलमी कीमतों में 4% से ज्यादा कमी। ब्रेंट खाम तेल के मुस्तकबिल के सौदे 4.5% कम होकर $74.2 फी बैरल में तय। तेल की आलमी कीमत में कमी लीबिया के हरीब ग्रुपों के दरमियान मफाहमत में पेशरफ के बायस हुई। फ्री कैन के दरमियान तनाज़े के हल से लीबिया में तेल की पैदावार और बरामदात शुरू हो सकेंगी।